नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि सब्जेक्ट कोड 2001 के अंदर यूनिट 3 जो है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे तैयारी करनी है। तो आज हम ये शुरू कर रहे हैं और आज हम शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उस पर आधारित कई प्रश्न करेंगे और वो सूत्र है दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। हमें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदु दे रखे हों तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला, वैसे तो आप ये कक्षा 10 में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज मैं इसको एक बार और समझाता हूँ और इस फार्मूले को प्रूव भी करूँगा। तो ये हम फार्मूला जो प्रूव करें कि देखिए, अगर ए और बी दो पॉइंट्स हैं, दो बिंदु हैं, और ये हो गया रेखाखंड लाइन सेगमेंट ए बी जो इनको मिलाता है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो ए बी की जो दूरी होगी यानी कि जो डिस्टेंस होगी d, हम इसको d कह रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, ये जो x कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको हम कहते हैं एब्सिसा यानी भुज, इनका अंतर लेंगे x2 और x1 का, x2 - x1, इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें जोड़ेंगे y के अंतर यानी कि y2 - y1 के स्क्वायर को, और फिर उसका लेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो d √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने फार्मूला डिराइव किया है, इसको आपको समझाऊंगा मैं अभी, लेकिन इसके पहले कुछ बातें समझनी ज़रूरी है। देखिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 के अंदर, ये दो अक्ष होते हैं, इसे कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, इसे कहते हैं वाई अक्ष, वाई वाई डैश। जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, इसको अपन कहते हैं ओ। और ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0, क्योंकि हम सभी यहीं से नापा करते हैं ना, इसलिए। अब ये कोई मान लीजिए बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हैं मान लीजिए x y। इसका क्या अर्थ हुआ, x क्या है और y क्या है। तो x को हम कहते हैं भुज, x को हम कहते हैं भुज यानी कि एब्सिसा, ABS और y को कहते हैं कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। भुज और कोटि क्या होती है, भुज यानी x ये होती है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी होती है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस, इसको x कहते हैं। और x अक्ष से जो दूरी होती है ये, इससे y कहते हैं। इस तरह से हमने एक बिंदु को परिभाषित किया है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये O से P को मिला दूँ, तो ये OP रेखा जो है, ये इसकी दूरी को अगर मैं D कहूँ तो D को ज्ञात करने की, वैसे आप जानते ही हैं, देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये कोऑर्डिनेट x y है तो ये दूरी x हो गई, ये y हो गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आप जानते ही हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि d स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर ये मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो किसी बिंदु की, तब तो बहुत आसान फॉर्मूला है, d √x² प्लस y स्क्वायर, बस, जहाँ x उस बिंदु के निर्देशांक हैं। अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला था जनरल, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला, इस पर चर्चा करता हूँ। देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। इसका मतलब इस बिंदु के का जो x कोऑर्डिनेट है यानी भुज यानी कि एब्सिसा, वो कैसे पता करेंगे, याद कीजिएगा y अक्ष से दूरी, यानी ये जो दूरी है ये वाली, ये कहो या ये कहो, ये कह दिया x1 है, इसको मैंने लिखा यहाँ पे OM बराबर x1। इस तरह से ये जो x2 y2 है, तो ये जो दूरी है ON, हम इसकी दूरी यहाँ से यूँ कहें या यहाँ से कहें, बात एक ही है, तो ये हो गई x2। अगर ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है, ये कितनी हो जाएगी, x2 - x1, क्योंकि ये x2 है, ये x1 है, तो x2 - x1।
और ये आप देखेंगे एक तरह का ये रेक्टेंगल सा बन रहा है, रेक्टेंगल ही है, और रेक्टेंगल की यानी कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। अच्छा, फिर रेक्टेंगल कैसे बना? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ए से बी को मिलाया, ए से मैंने एक्स अक्ष पर लंब डाला परपेंडिकुलर AM, बी से भी डाला मैंने परपेंडिकुलर BN, ये सभी परपेंडिकुलर हैं ये। फिर ए से डाला परपेंडिकुलर BN पर AC। अब ये जो आप देख रहे हैं AMNC, ये बनेगा रेक्टेंगल, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, सभी समकोण है, तो आयत ही बना। और आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, इसलिए अगर ये x2 माइनस x1 है तो वो भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसका मतलब इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? y2, ये देखिए y2। और ये जो बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? x अक्ष से y1। अगर ये y1 है तो इसके सामने ये भी तो y1 ही होगी, और अगर ये y2 है और ये y1 है, ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। अब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने रेखांकित किया है इसको लीजिएगा, इसमें ये आधार है यानी बेस, ये लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, ये है कर्ण। कर्ण क्यों हो गया? ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस। अब हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम या बौद्धायन प्रमेय। क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर d² बराबर आधार का स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से d बराबर √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारा बन गया। तो ये फॉर्मूला मैंने प्रूव किया है। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से, मैंने आपके लिए बहुत सुंदर सिलेक्शन किए हैं क्वेश्चंस के। बुक 1 ऋषभ वाली, बुक 2 NK, इसमें एग्जाम्पल 1 पेज 226, क्वेश्चन 3 पेज 228, क्वेश्चन 4 पेज 228, क्वेश्चन 6 पेज 228, क्वेश्चन 7 पेज 228, क्वेश्चन 8 पेज 228। और इनमें से 4 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। बुक 2 इसमें एग्जाम्पल 1 पेज 192, क्वेश्चन 1 पेज 194, क्वेश्चन 6 पेज 236। ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा B बुक के अंदर, सही भी है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन अभी कुछ अगले मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और शेष बचे प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। कोई समस्या आती है मुझे कांटेक्ट करके बताइए। तो क्वेश्चन 3 के कई भाग हैं। तो पहला भाग 0 0 एक बिंदु है यानी कि मूल बिंदु, और 3 4 ये एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 4 यानी कि x जो कोऑर्डिनेट है यानी एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट जो है वो 4 है। इनके बीच में दूरी ज्ञात करो। तो भाई सीधी सी बात है, ये x1 y1 x2 y2, x1 0 y1 0 x2 3 y2 4 लिख दिया हमने। फॉर्मूला हमको पता ही है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो दूरी क्या हो जाएगी? √ देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो इस x में से ये x घटाना है यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इस y में से ये y घटाना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, 3 में 0 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में 0 का 4 के 16, 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इसका आंसर आ गया 5 यूनिट्स। 5 इकाई कह दो, केवल 5 कह दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहाँ आगे आपको सेंटीमीटर मीटर इत्यादि नहीं लिखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, केवल 5 लिख दो काफ़ी है, या चाहे तो 5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कृपया सेंटीमीटर मीटर इत्यादि ना लिखें। अब तीसरे का तीसरा, 2 बिंदु हैं a प्लस बी, a माइनस बी और a माइनस बी, a प्लस बी। यानी ये जो पहला बिंदु है इसका भुज यानी एब्सिसा a प्लस बी है और कोटि यानी ऑर्डिनेट a माइनस बी है। दूसरे बिंदु का भुज a माइनस बी है, भुज यानी कि एब्सिसा, और कोटि यानी कि ऑर्डिनेट a प्लस बी है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो वही है x1 y1 x2 y2 सब लिख दिया मैंने चारों, और ये लगा दे फॉर्मूला √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ब्रैकेट का बहुत ध्यान देना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया ये। देखिए हमको x2 में से x1 घटाना यानी कि a माइनस बी में से a प्लस बी घटाना। पहले मैंने दोनों को ब्रैकेट में लिखा, a माइनस बी को भी और a प्लस बी को भी, और बीच में माइनस लगाया और इसका फिर
मंझले कोष्टक यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा है इनको, फिर स्क्वायर किया। इसी तरह से ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाना है तो ए प्लस बी ब्रैकेट में, ए माइनस बी भी ब्रैकेट में, और घटाना तो माइनस, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में मंझले कोष्टक में इसका स्क्वायर किया। अब आपको ये मंझले कोष्टक के अंदर ये छोटे कोष्टक खोलना है, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। अब मुझे मंझले कोष्टक को लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने छोटा कोष्टक खोल दिया है, अब मैं छोटा भी लगा सकता हूँ, प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए से कट गया, यहाँ भी ए से ए ही कटेगा, तो माइनस बी हो गया माइनस 2b का होल स्क्वायर, प्लस 2b और b जुड़ के 2b का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है, 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर, ये भी 4b स्क्वायर, 8b स्क्वायर। 8 का वर्गमूल करेंगे, 2√2 आएगा। कैसे? 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और ये √2, तो इस तरह से ये 2√2 और b स्क्वायर का b होता है। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन तीसरे का चौथा, a cos अल्फा a sin अल्फा और b cos बीटा a sin बीटा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है इसलिए कर रहा हूँ। तो ये x1 y1 x2 y2 सब वैल्यू पुट कर दी। नाउ फॉर्मूला लगा दिया, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x2 है a cos बीटा, ये x1 है a cos अल्फा, a cos बीटा माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर। ये y2 है a sin बीटा, ये y1 है a sin अल्फा, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पहले a कॉमन लिया मैंने, देखिए इट इज़, यहाँ पे देखिए a कॉमन आ रहा है, छोटा ब्रैकेट लिया, cos बीटा माइनस cos अल्फा, मंझला कोष्टक लगा क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करना है, कॉमन लिया है ना, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस यहाँ मैंने a कॉमन लिया है और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया, होल स्क्वायर किया। अब a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ भी a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ गया, फिर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब मैंने क्या किया कि देखिए इस बड़े रूट के अंदर a स्क्वायर यहाँ पर भी है, a स्क्वायर यहाँ पर भी है, मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर बीटा, इनको साथ साथ लिख दिया। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा और वहाँ साइन स्क्वायर अल्फा साथ साथ लिख दिया क्योंकि मैंने स्क्वायर तो बाहर ले लिया। फिर -2, आप देख रहे हैं ध्यान से, ये -2, ये भी -2, तो -2 मैंने अंदर कॉमन ले लिया, और क्या बचेगा ब्रैकेट में कॉस अल्फा कॉस बीटा, चूँकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये दोनों माइनस थे इसलिए ब्रैकेट में दोनों प्लस के हो जाएंगे। और अब आगे देखें आप, आगे अगर देखेंगे आप इसी सवाल के अंदर, तो ये देखिएगा बराबर, अब a स्क्वायर तो बाहर है और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, तो a स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो a आ गया, ठीक है। फिर √, अब ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना होता है, आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा कर दो, अल्फा कर दो, बीटा कर दो, जो एंगल यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तो 1 हो गया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 ही होता है, -2। अब ये देखिएगा एक फॉर्मूला था फर्स्ट टाइम में आपके, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद कीजिएगा कॉस ए माइनस बी, या ए बी ना हो गया, अल्फा बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो पाएंगे a √, 1 और 1 2 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू a इंटू √2, कॉमन आ गया, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस ए इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 माइनस कॉस ए इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर a/2। यहाँ a ना हो के अल्फा माइनस बीटा है बस, तो a की जगह हो गया अल्फा माइनस बीटा, तो 1 माइनस कॉस ए क्या होता था 2 साइन स्क्वायर a/2, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, जैसे यहाँ a/2 था यहाँ अल्फा माइनस बीटा/2 हो गया। तो ये √2 पहले से ही है, ये √2 पहले से ही है, ये 2 का रूट
बाहर आके √2 हो गया, ए पहले से ही है। और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का जब रूट लेंगे तो आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये √2 इंटू √2 2, ये तो है ही, और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यही इसका उत्तर भी है। अगला तीसरे का पांचवा देखिएगा ध्यान से, 81 स्क्वायर 281 एवं 82 स्क्वायर 282 के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ देखिएगा ये x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है के बीच दूरी बराबर अंडर रूट क्या फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 282 माइनस 281 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और होल स्क्वायर करना तो मुझे एक मंजिला कोष्ठक लगाना पड़ेगा, प्लस यहाँ 2a कॉमन आ गया, T2 माइनस T1 होल स्क्वायर करना है, फिर मंजिला कोष्ठक लगाना पड़ेगा। कोष्ठक का बड़ा ध्यान रखना है। अब a का स्क्वायर किया, a स्क्वायर आ गया। यहाँ अगर हम T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर के फैक्टर्स करें, गुणनखंड करें, तो T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो है, तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर करेंगे, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर आएगा, और T2 माइनस T1 का स्क्वायर तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर होता ही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और देखिएगा T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, ये भी T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, ये भी कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखिएगा यहाँ से ये गया, ये भी गया, तो बचा T2 प्लस T1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये दोनों चले गए, क्या बचा 4। अब देखिए यहाँ मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, बात एक ही है भाई। 3 का स्क्वायर करो या माइनस 3 का स्क्वायर करो, आना तो 9 ही है। तो a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी आएगा, और b माइनस ए का स्क्वायर करूँगा तब भी b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab भी यानी सेम आएगा। तो हमने क्या किया कि T2 माइनस T1 के होल स्क्वायर को T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने जो आपकी बुक में आंसर दे रहेगा उसको मैच करने के लिए किया है। वैसे हम इसका आंसर एक और प्रकार से भी दे सकते हैं, अभी मैं इसको अलग से बताऊंगा। हाँ, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर करूँ या T1 प्लस T2, जोड़ में तो क्रम विनिमय लागू होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन एडिशन, तो T2 प्लस T1 लिखूँ या T1 प्लस T2 को कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर प्लस 4। अब a स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, a आएगा। T1 माइनस T2 के होल स्क्वायर का करेंगे तो T1 माइनस T2 आएगा, और ये एज इट इज़ T1 प्लस T2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये इसका बुक में आंसर आपके दे रखा है। अब क्या है यहाँ पर कि मैं इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता था a और T1 माइनस T2 का मॉडुलस, ध्यान दीजिएगा, और ये सबसे अच्छा आंसर होता। बुक में नहीं दिया लेकिन ऐसा होना चाहिए था। कारण क्या, दो बिंदुओं के बीच में दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। देखिए अगर यहाँ T1 छोटा हो गया तो T1 माइनस T2 नेगेटिव आ जाएगा, तो आपके यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन में आंसर ये सोच के दिया गया कि T1 T2 से बड़ा, ये सोच के ही आंसर दिया होगा किताब के अंदर। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी T1 बड़ा हो, T2 बड़ा हो सकता है, तो आंसर T2 माइनस T1 भी हो सकता है, T1 माइनस T2 भी इसमें आ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा है आप T1 माइनस T2 का मॉडुलस ले लो। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये मैंने आपका तीसरा क्वेश्चन जो था उसको अच्छे से किया है। अब देखिएगा आगे जल्दी अपन अगले 7-8 मिनट के अंदर पूरा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पेज 228 बुक 1। देखिए आपको कह रखा है कि एक लाइन ए बी है। मैं सवाल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सवाल पढ़ने के बाद सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। आप किताब देखेंगे आपको मिल जाएगा सवाल। एक लाइन है, ए और बी तो मैंने अपनी ओर से नाम दे रखे हैं। ये जो लाइन है, ये जो रेखाखंड कह सकते हो, इसका एक एंड उसके कोऑर्डिनेट्स x3 है और दूसरा एंड उसके कोऑर्डिनेट्स 5, 7 है, और इनके बीच की दूरी जो है ए और बी के बीच की वो 5 है। ऐसा आपको कह रखा है, बताइए x क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि ए बी बराबर 5। ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस c होल स्क्वायर इजिकल टू 5 आपको दे रखा है। अब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 में 3 के 4 के स्क्वायर 16 रूट में आएगा बराबर 5। इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 25 16 कितने होते 41 रूट में आ रहा था बराबर 5। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड दोनों और स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 बराबर 5 के स्क्वायर 25। अब इसको 25 इधर लेके आ गए तो 41 माइनस 25 16 रह गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो आएगा x माइनस 2 और x माइनस 8 क्योंकि 8 और 2 10 और 8 दूनी 16 होता है। अगर इनका गुणा 0 आ रहा है क्योंकि है यहाँ पे इसका बोले या तो ये 0 होगा या फिर वो 0 होगा। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और x माइनस 8 0 तो x कितना हो जाएगा 8। ये तो आप छोटी छोटी कक्षाओं में करके आ चुके हैं 8 9 10 के अंदर। तो x के दो आंसर आ गए 2 और 8 यानी x की वैल्यू 2 भी संभव है और 8 भी संभव है। यानी अगर x 2 हो चाहे x 8 हो ये दूरी तो 5 ही रहेगी ये हमारा है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है पेज नंबर 228 पर बुक बन गई है और इसमें आपको लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें एक्सरसाइज में वाई है कि एक रेखाखंड है लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड 2 माइनस 3 है और दूसरा जो एंड है आपको ये कहा गया है कि इसकी कोटि वाई है इसकी सॉरी दूसरा जो एंड है इसका भुज 10 है यानी इसका एब्सिसा 10 है ऐसा कहा गया है। तो हमें प्रूव करना है देख लेगा प्रूव कोटि यानी कि ऑर्डिनेट 3 या -9 ये हमको प्रूव करना है और ऑर्डिनेट को क्या कहते हैं अपन y। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 10, y। ये 10, y आपको दिया नहीं है ये हमने लिखा है बना के। ये तो 2 माइनस 3 दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ है। इसमें भुज यानी कि एब्सिसा दिया हुआ है यानी कि 10 दिया हुआ है और y हमने मान लिया क्योंकि y हमको कोटि निकालनी है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 10y। अब ये दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है 10। तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी बराबर 10। नाउ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y है माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 10। अब बहुत सिंपल है 8 का स्क्वायर 64 y प्लस 3 का स्क्वायर करो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर बराबर 10। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 कितने होते हैं 73 बराबर 10। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड दोनों और की स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब 100 लेके आ जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब आप जानते हैं 9 में से 3 गए 6 और 9 थे 27। तो इसके फैक्टर्स करेंगे कक्षा 8 में 9 में 10 में बहुत किया आपने। फैक्टर्स क्या होंगे y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0 यानी कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है तो y बराबर -9 हो जाएगा और ये 0 होता है तो y बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। तो y का आंसर क्या आ गया 3, -9 यानी कि 3 या -9। और यही हमको प्रूव करना था कि जो कोटि है वो या तो 3 है या -9 है। अब आप इस बात को यूँ समझें अगर हम y की जगह यहाँ 3 या -9 लें यानी कि इस पॉइंट को 10 3 अथवा 10 -9 लें तो दोनों स्थितियों में ये दूरी जो आएगी वो 10 ही आएगी। आप करके देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इस वीडियो के अंतिम 2 प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 पेज 228 बुक 1 का देखिए। आपको कह रखा है कि O मूल बिंदु है यानी कि ओरिजिन है और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 आप जानते ही हैं और P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा b sin थीटा और Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -a sin थीटा b cos थीटा। हमें प्रूव करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस। ये चित्र मैंने अपने मन से बनाया भैया चित्र किताब में नहीं बना हुआ है। आपको चित्र में कहा गया है किताब में कहा गया है कि O मूल बिंदु है P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए मैंने एक फिगर बना लिया O को मान लिया मूल बिंदु ओरिजिन है ये P मान लिया ये Q मान लिया और
अब मुझे ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर निकालना है। एल एच एस, ये लेफ्ट हैंड साइड, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। नाउ ओ पी स्क्वायर ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस के फॉर्मूले में रूट आता है, यहाँ रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब x1 y1 x2 y2, तो a cos थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ये जीरो प्लस, सॉरी मैंने पहले ओ पी लिया ना, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी लिखने में गलती कर दी है, कोई ख़ास बात नहीं है। ये ओ पी स्क्वायर होना चाहिए था, मैंने इसको एक मिनट यहाँ ओ क्यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। वो क्या पहले लेफ्ट कर लिया ना मैंने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने दरअसल पहले ओ क्यू स्क्वायर ले लिया, एक ही बात है। मैं ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर निकालूँ या ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर निकालूँ, बात ये कि जोड़ में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन एडिशन। तो मैंने पहले एक्चुअली ओ क्यू स्क्वायर ले लिया है। अब देखिए ये x1 y1 x2 y2, या ये मान लो आप ये x1 y1 वो x2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो घटाना है बस एब्सिसा को और ऑर्डिनेट्स को। यहाँ देखिए मैंने जीरो में से माइनस ए साइन थीटा घटाया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो जीरो प्लस ए साइन थीटा हो गया स्क्वायर। मैंने इसको माना है x1 y1, इसको माना x2 y2, ध्यान देना इस चीज़ को। तो जीरो माइनस माइनस ए साइन थीटा यानी कि जीरो प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ओ क्यू स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ओ क्यू स्क्वायर, और ये ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, बस ये ओ क्यू स्क्वायर हो गया प्लस ओ पी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही चीज़ है, x1 y1 x2 y2, मैंने इसको आना है x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी कि जीरो माइनस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको मानेंगे तब भी वही आना है, क्योंकि माइनस आया चाहे प्लस स्क्वायर तो प्लस में होता था ना, प्लस में होता है। अब देखिएगा जीरो में कुछ भी जोड़ो वही आएगा, यानी कि ए साइन थीटा इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस जीरो माइनस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस जीरो माइनस ए कॉस थीटा यानी कि माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस जीरो माइनस बी साइन थीटा यानी कि माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस में आएगा ना, तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्लस में आएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप ध्यान से, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या चलो हम ए स्क्वायर के साथ ले लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सिंगल लाइन। तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो डबल लाइन की मैंने, डबल लाइन यानी कि बी स्क्वायर वाले टर्म्स लिए, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ भी आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। हम ये भी कह सकते हैं कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं। आगे हमको ये लेना था ना ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। जोड़ में कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ये हमारा सिद्ध हो गया सवाल। हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके आना था, ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेके आना था, लेके आ गया, तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब लास्ट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बुक 2 का है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज 236 बुक 2। हमें एक पॉइंट पी है उसका लोकस फाइंड करना है। एक्चुअली लोकस जो होता है, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में बिंदु पद, हिंदी में कहते हैं बिंदु पद, इंग्लिश में कहते हैं लोकस। ये पॉइंट पी है, किसी बिंदु का लोकस फाइंड करना है, उसको अपन एक्स वाई मान लेते हैं, और 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक तो ए कैपिटल और एक बी कैपिटल। कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ए प्लस बी और बी माइनस ए, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, और हमको
इस P पॉइंट का लोकस यानी एक इक्वेशन पता करनी जिसमें कि एक्स वाई आते हों, और वो लोकस किस प्रकार से पता करना है कि ये जो P पॉइंट है इसकी A से और B से दूरी हमेशा बराबर रहे, PA बराबर PB। ये आपने क्लास 10 में एक चैप्टर था लोकस का, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 10 था 10वीं क्लास की मैथ्स के अंदर, आपने ज़रूर उसको पढ़ा होगा और आपको ध्यान में भी होगा। तो हमें ये पता है कि PA और PB बराबर है, लिख दिया हमने PA बराबर PB। अगर PA बराबर PB है तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर होगा। जब दो संख्या बराबर होती है उनके स्क्वायर बराबर ही होते हैं ना। अब देखिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ देखिएगा x1 y1 x2 y2, तो पी स्क्वायर में x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखिएगा, प्लस y माइनस ब्रैकेट में b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस तो 2x इंटू ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस ए, यानी कि माइनस 2y इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो देखिए एक्स माइनस ए इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस तो 2x इंटू ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि बराबर के इस तरफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बराबर के उधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं कि b माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम होता है, तो b माइनस ए के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर कट गया, ये LHS में वो राइट, एक LHS में एक RHS में। अब देखिए LHS में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्लस के हैं और RHS में भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्लस के ही हैं, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, अच्छा मैंने लिखा है, मैंने इसको क्यों काटा, a माइनस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस ए के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्यों काटा, मैं लिखा है चूँकि b माइनस ए होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, इसलिए काटा है। अब देखिए माइनस 2x इंटू ए प्लस बी माइनस 2y इंटू बी माइनस ए बराबर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी और माइनस 2y इंटू ए माइनस बी। अब कुछ नहीं है जी, ये माइनस 2x इंटू ए माइनस बी है ना, इसको इधर लेके आ गए तो प्लस 2x इंटू ए माइनस बी हो गया, और ये माइनस 2x इंटू ए प्लस बी पहले से ही मौजूद है। इसी तरह से ये माइनस 2y इंटू ए प्लस बी है, इसको इधर लेके आ गए तो प्लस 2y इंटू ए प्लस बी हो गया, और ये माइनस 2y इंटू बी माइनस बी पहले से मौजूद है, लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a माइनस बी और यहाँ माइनस ए माइनस बी प्लस 2y कॉमन आया हुआ है, क्या बचेगा a प्लस बी और माइनस बी और माइनस इंटू माइनस प्लस ए, यहाँ a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया, क्या रहेगा 2x इंटू माइनस 2b प्लस 2y इंटू प्लस 2a बराबर 0, माइनस के 4bx प्लस के 4ay बराबर 0, 4 से भाग लगा दो, माइनस bx प्लस ay बराबर 0, उधर ले जाओ bx को, bx बराबर ay। यही लोकस है उस बिंदु का P का, ये bx बराबर ay, ये इस बिंदु का बिंदु पथ है, यानी ये बिंदु इस प्रकार से इस नियम के हिसाब से गति कर सकता है। ऐसा करेगा तो इसकी दूरी जितनी a से होगी उतनी में से b पर होगी। आपने देखा होगा, और जैसे ये एक रेखाखंड है, इसका ये लंबवर्धक है, परपेंड, ये दोनों बराबर है और ये समकोण है, तो ये पॉइंट लेंगे तो ये दोनों दूरियां बराबर होगी, ये लेंगे तो भी दूरियां बराबर ही होगी, ये लेंगे तो भी दूरियां बराबर ही होगी, कहीं पर इस पर कहीं पर भी ले लो। तो एक्चुअली ये कहना चाहिएगा, ये जो मैंने निकाला ना bx बराबर ay, ये जो लाइन सेगमेंट है AB, इसके लंब अर्ध का ये एक समीकरण है। चलो इसकी बात बाद में करेंगे स्ट्रेट लाइन्स के अंदर, फिलहाल तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर दिया। तो भाई मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।